नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है लॉकडाउन में आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और अब जून का महीना आ गया है। लॉकडाउन धीरे धीरे चरणों में खुल रहा है और चीज़ों में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप अब समझदारी को छोड़ दें और बाहर बिना किसी काम के निकलें। अभी भी अगर आप जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो रेलगाड़ियां जो हैं, स्पेशल रेलगाड़ियां अब वो और चलने जा रही हैं। आज से 1 जून से रेलवे चला रहा है, जिसमें कुछ नियम और कायदे हैं जो आपको IRCTC की जब आप लॉगिन करेंगे वहां पर आपको दिया होगा। विशेषकर आपको मास्क पहन के जाना है, थोड़ा पहले पहुंचे जिससे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। तो आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे और बात करेंगे मैलानी जंक्शन से आगे मैलानी पीलीभीत आमान परिवर्तन पर। और ये वीडियो भेजा है भाई सूरज सिंह ने। बहुत बहुत थैंक यू आपको वीडियो भेजने के लिए। मैलानी जंक्शन से लेकर के पीलीभीत जंक्शन तक 67 किलोमीटर 67 किलोमीटर्स का ये रेलखंड है, जिसका गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। और मैलानी जंक्शन से आगे अब इज्जत नगर डिवीज़न में ये कार्य होना है। रेल बेड सेहरा मऊ तक काफ़ी हद तक तैयार कर लिया गया है और अकेला हंसपुर हॉल्ट पर एक प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया है, थोड़े हाई लेवल का, क्योंकि जब छोटी लाइन थी तो प्लेटफॉर्म एक इटिया हुआ करता था, बहुत ही छोटा सा। तो अब बड़ी लाइन हो रही है तो चीज़ों में सुधार आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि 22 मार्च के बाद जब लॉकडाउन हो गया तो कार्य एकदम रेलवे प्रोजेक्ट्स जितने भी चल रहे थे वो रुक गए और उनमें अब जून से कुछ गति आने की उम्मीद है। और अगर ये कार्य चल रहा होता तो अब तक कम से कम अगर मैं कहूँ तो मैलानी जंक्शन से आगे अकेला हंसपुर तक तकरीबन 5 किलोमीटर है, ट्रैक बिछ गया होता। और आने वाले जुलाई अगस्त तक हम अगर बात करें अगले 1-2 महीने में तो सेहरा मऊ तक ट्रैक को लिंक कर लिया जाता मैलानी जंक्शन की जो मेन लाइन है उससे, और शायद TPM कार्य भी शुरू कर देती। लेकिन चूँकि लॉकडाउन में बिल्कुल कार्य बंद हो गया, काम नहीं हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट भी अब डिले हो गया। और पूरनपुर तक 32 किलोमीटर लगभग अगर हम बात करें तो दिसंबर का महीना आ जाएगा मुझे लगता है काम को कंप्लीट करते करते, क्योंकि अभी पूरनपुर तक इस 32 किलोमीटर में जो तैयारी हुई है वो बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तैयार किया गया है। सिग्नल वर्क हैं, पैनल रूम है, जो टेक्निकल काम है वो अभी सब बाकी हैं। तो उनको होने में मुझे लगता है कम से कम दिसंबर का महीना आ जाएगा। और रेलगाड़ी का जो सफ़र अब मैलानी से आगे है मुझे लगता है अगले साल यानी कि वर्ष 2021 में ही संभव होगा। और फिर आगे पीलीभीत जंक्शन तक भी रेल लाइन जो है वो अगले साल ही पहुंच पाएगी और रेलगाड़ी चल पाएगी। उससे पहले मुझे तो उम्मीद नहीं है। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं आज के इस वीडियो पर जो भेजा है सूरज भाई ने अकेला हंसपुर हॉल्ट साइड से, कि वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या स्थिति है आज के दिन। इसके साथ ही छोटी सी और अपील आपसे, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर वो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @ट्रेन्स एंड ट्रैवल, ये हमारी ID है। तो चलिए नज़र डालते हैं मैलानी जंक्शन से आगे क्या काम चल रहा है, क्या प्रगति हुई आमान परिवर्तन के कार्य में। ये अकेला हंसपुर हॉल्ट है जो कि मैलानी से लगभग 5 किलोमीटर दूर पीलीभीत जंक्शन की दिशा में आने वाला सबसे पहला हॉल्ट स्टेशन है। ये खुटार यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली बहुत बिखरी हुई है और काफ़ी हरा भरा एरिया है। यहाँ पर रेल बेड जो है वो तैयार हो गया है और जो केबिन है यहाँ पर वो भी शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर पहले दाहिने हाथ पर था, अब ये बाएं हाथ पर यहाँ पर बन रहा है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं रेल बेड, अभी 2-1 दिन पहले बारिश भी यहाँ पर पड़ी है, तो आप देख सकते हैं जगह जगह आपको वीडियो में कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ दिख रहा है। जो ये बारिश हुई है अभी हाल ही में, और रेल बेड यहाँ पर तैयार हो रहा है। और 22 मार्च से जैसा हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते जो रेल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो ठहर गए और जो लेबर है वो अपने अपने गांव को चली गई। तो अभी वापस जून का महीना आ गया है, तो धीरे धीरे कार्य शुरू होगा। और अगर कार्य चल रहा होता तो यकीनन यहाँ तक 5 किलोमीटर का जो ये रेलखंड है इज्जत नगर मंडल में, ये आप देख सकते हैं हाई लेवल प्लेटफॉर्म थोड़ा सा यहाँ पर बना दिया गया है
ट्रैक्टर वगैरह खड़ा हो चुका है और कंक्रीट के स्लीपर्स का प्लेटफार्म और जो मटेरियल है वो यहाँ पर डंप है। सामग्री सब डंप हो चुकी है। तो 5 किलोमीटर का जो लगभग ये रेलखंड है मैलानी से आगे, इसको बिछा लिया जाता। अगर कार्य चलता रहता तो निश्चित ही यहाँ तक ट्रैक बिछ गया होता अब तक, जो कि लॉकडाउन के चलते कार्य क्योंकि पूरी तरह से बंद है तो वो नहीं हो पाया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म का यहाँ पर निर्माण किया गया है। अब चूँकि बड़ी लाइन हो रही है, अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, तो हाई लेवल थोड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है यहाँ पर फर्श और उस पर भी मिट्टी वगैरह की पटान जो है वो हो गई है। डालने का काम बाकी है। पर लॉकडाउन के चलते कार्य चूँकि बंद है तो इससे ये प्रोजेक्ट अब डिले हो गया है और मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष पूरनपुर तक, दिसंबर तक अब टारगेट है कि पूरा कर लिया जाए। कम से कम 32 किलोमीटर का जो रेलखंड है पूरनपुर तक, वहाँ तक लाइन बिछा ली जाए, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि अभी बारिश आएगी, उसमें भी कार्य में बाधा पड़ती है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब 2021 यानी अगले साल से पहले मुझे संभव नहीं लगता है कि रेल यात्रा आगे की ओर हो पाएगी मैलानी जंक्शन से। और रेलगाड़ियाँ अभी मैलानी जंक्शन तक ही चलेंगी। जब लॉकडाउन खुलेगा धीरे धीरे और रेल संचालन बहाल होगा तो रेलगाड़ियाँ वापस मैलानी जंक्शन तक ही चलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेल बेड देखिए नीचे तैयार है, जगह जगह कीचड़ हो रही है थोड़ा बारिश होने से। लेवल वगैरह कर लिया गया और आपको पूरा इसका व्यू हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लेवलिंग हो गई है। लेबर भी दो चार इक्का दुक्का मजदूर अभी दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक, अब जून का जो ये शुरू हो रहा है, तो लेबर वापस लौटेगी। और जो धीरे धीरे कार्य है अमान परिवर्तन का पैकेज 3 है, ये मैलानी जंक्शन से पीलीभीत जंक्शन तक 62 किलोमीटर, लगभग 62 किलोमीटर्स का ये रेलखंड है जो अब इज्जत नगर डिवीज़न का काम है, ये बचा है और इसमें कार्य शुरू होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर रेलबेड तैयार था, कंक्रीट के स्लीपर्स आ चुके हैं, बैलास्ट डालकर कंक्रीट के स्लीपर्स को रख करके ट्रैक को बांधा जाना था। और ये कार्य अब 2-2.5 महीने जो ये लॉकडाउन में बर्बाद हो गए, नहीं तो इस 2 महीने की अवधि में कम से कम यहाँ तक अकेला हंसपुर हॉल्ट तक मुझे लगता है कि ट्रैक बिछा लिया गया होता और आगे सेहरा मऊ साइड भी जो कार्य चल रहा था उसमें भी काफ़ी प्रगति हो जाती 2 महीने में। वहाँ पर भी कार्य का काम जो है वो भी बंद पड़ा है, कुछ खास काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि गति नहीं आ पा रही है, लेबर नहीं है। अब धीरे धीरे वहाँ भी उम्मीद की जा रही है कि आगे फिर पूरनपुर तक धीमे धीमे कम से कम अगर कार्य वापस शुरू होता है जून में और थोड़ी सी गति उसमें आती है तो दिसंबर तक मेरा अनुमान है कि पूरनपुर तक ट्रैक बिछ जाना चाहिए, काम इनको कर लेना चाहिए क्योंकि रेलबेड काफ़ी हद तक तैयार है। पुल पुलियाँ जो हैं वो काफ़ी बन गई हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये ऊपर से आप व्यू देखिए, थोड़ा सा आसपास हरे भरे पेड़ भी हैं और खेत भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और मटेरियल जगह जगह रखा हुआ है। लेकिन अभी कार्य चूँकि बिल्कुल बंद है तो आप देखिए कोई स्थिति में खास फ़र्क नहीं आया, बदलाव नहीं आया है। पूर्व के वीडियो में जैसा था बहुत हद तक वैसे ही स्थिति कमोवेश नज़र आ रही है यहाँ पर। और बच्चे खेल रहे हैं, कहीं कहीं पर जो लोकल्स हैं आसपास के वो उत्सुकतावश यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी सामान तो सब डंप है जगह जगह, लेकिन यही है कि लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद ही कुछ कार्य हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा टिकट घर जो इसका हुआ करता था, तो कार्य में फ़िलहाल अभी कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। और हमको लगता है कि अब जून के लास्ट तक अगर कार्य शुरू होता है मिडिल ऑफ द जून तो रफ्तार पकड़ते पकड़ते समय लगेगा और फिर बारिश आ जाएगी तो उसमें कार्य में बाधा पड़ती है। रेलवे कार्य है तो गाड़ी खड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं रोलर खड़ा हुआ है यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये पुराने रेलवे के कर्मचारी लोग रहते थे जो एरिया। ट्रैक्टर है यहाँ पर देखिए खड़ा हुआ और बहुत सारी जो सामान कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मशीनरी है सब है यहाँ पर। लेकिन लॉकडाउन के कारण चूँकि लेबर चली गई है तो अभी कार्य को वापस शुरू होने में पैकेज 3 में मुझे लगता है समय लगेगा। और पीलीभीत तक का अगर हम सफ़र की बात करें तो अगले साल 2021 से पहले तो मुझे संभव नहीं दिखता है कि हो पाएगा। ये आप देख सकते हैं रेलबेड
बजरी बिछा ली गई, किस प्रकार से एकदम चौड़ी हाईवे की तरह एकदम आपको नज़र आ रहा होगा पैच। इसी पे रेल ट्रैक बिछाया जाएगा। तो कार्य आप देख सकते हैं बहुत दूर तक ये बना लिया गया है, काफ़ी हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के चलते सारी चीज़ों में जो है बाधा आ गई है और कार्य नहीं हो पा रहा है। राजपुर स्टेशन पर ट्रैक बिछाया जा चुका है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि अब कार्य शुरू होगा जून में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स किस प्रकार से ढेर हैं, उनको पाइल करके यहाँ पर रखा गया है और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं आसपास। तो सामान तो सारा आ गया है, सारे कंक्रीट के स्लीपर्स आ गए और इनको अब तक बिछा लेते और इन पर ट्रैक भी बन जाता, लेकिन बस किस्मत की बात है कि लॉकडाउन हो गया। बदकिस्मती इसको पूर्वोत्तर रेलवे की आप कहिए, पूरनपुर वालों की, कि उनको भी रेल सफ़र के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये साल जैसा कि वो उम्मीद कर रहे थे, उनके सपने थे कि वो रेल चल जाएगी और उसमें यात्रा कर सकेंगे, उनकी सफ़र जो है यात्रा करना वो आसान हो जाएगा, बस से उनको निजात मिलेगी बस के सफ़र से। तो ये साल संभव नहीं दिखता है 2020 में, ये साल मान के चलिए कि नहीं हो पाएगा पूरा, और 2021 आ जाएगा तभी ट्रेन पूरनपुर पहुंच पाएगी, जैसा मेरा अनुमान है अपना। क्योंकि सिग्नल वर्क अभी बाकी हैं, पैनल रूम सब कनेक्ट होंगे, टेक्निकल जितना भी काम है वो बाकी है, फिनिशिंग होगी। तो 6 महीने तो इसमें 32 किलोमीटर है लगभग पूरनपुर मैलानी जंक्शन से, तो मान के चलिए कि समय लगेगा और दिसंबर से पहले तो संभव नहीं है पूरनपुर तक। 6 महीने में अगले ट्रैक बिछेगा, फिर पैनल रूम वगैरह सब तैयार होंगे, सिग्नल टेस्टिंग होगी, लोको ट्रायल होगा, फिर सीआरएस की इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट जाएगी, फिर सीआरएस इंस्पेक्शन होगा, उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उद्घाटन की तारीख तो 2021 मान लीजिए दोस्तों, उससे पहले तो संभव नहीं दिखता।